दोस्तों, भारतीय आपराधिक कानून यानी कि बीएनएस में चोरी, जबरन वसूली, लूट और डकैती जैसे अपराधों को अलग-अलग धाराओं में बताया गया है और इन चारों को आसान भाषा में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते-जुलते लगते हैं, लेकिन वास्तव में अलग-अलग है। सबसे पहले चोरी को समझते हैं। ये धारा 303 है बीएनएस में। इसमें कोई व्यक्ति बिना मालिक की अनुमति के उसकी कोई चल संपत्ति जैसे मोबाइल, पैसे या बाइक आदि को चुपके से ले लेता है। इसमें ना डर दिखाया जाता है और ना ही कोई मारपीट होती। बस चोरी करने वाला बिना बताए सामान उठा लेता है। जैसे कोई व्यक्ति दुकान के बाहर खड़ी बाइक चुपके से लेकर भाग जाए तो ये चोरी है। और इसे याद रखने का आसान तरीका है, चोरी मतलब चुपके से चीज को उठाना। अब बात करते हैं जबरन वसूली की, एक्सटॉर्शन यानी कि ये धारा 308 में है। इसमें आरोपी किसी व्यक्ति को डराता है, जैसे जान से मारने का डर, मारपीट का डर या बदनामी का डर, और उस डर के कारण वो व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से, लेकिन डर के कारण पैसा या सामान दे देता है। जैसे कोई बदमाश किसी दुकानदार से कहे कि हर महीने पैसे दो वरना नुकसान कर दूंगा, और दुकानदार डर के कारण पैसे दे दे, तो ये जबरन वसूली है। इसे ऐसे याद करें जैसे डर दिखाकर खुद दिलवाना। अब लूट को समझिए। ये धारा 309 में आती है। ये चोरी और जबरन वसूली का गंभीर रूप है। इसमें आरोपी सीधे सामने से बल या डर का इस्तेमाल करके चीज छीन लेता है। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में चाकू दिखाकर मोबाइल छीन ले तो ये लूट है। इसमें काम तुरंत होता है, डर दिखाया और चीज छीन ली। इसे ऐसे याद करें, लूट मतलब सामने से डर या बल से छीनना। अब सबसे बड़ा अपराध है डकैती, जो धारा 310 में है। इसमें वही लूट होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर अपराध करते हैं। जैसे 5-6 लोग मिलकर किसी घर में घुस जाएं और हथियार के बल पर सबको डराकर पैसे गहने लूट लें, तो ये डकैती है। इसे ऐसे याद रखेंगे, 5 या ज्यादा लोग मिलकर लूट करें तो डकैती। अब इन चारों को एक साथ आसान तरीके से समझिए। अगर कोई चुपके से चीज ले जाए तो चोरी, अगर डर दिखाकर खुद दिलवाए तो जबरन वसूली, अगर सामने से डर या बल से छीन ले तो लूट, और अगर वही काम 5 या ज्यादा लोग मिलकर करें तो डकैती। एक छोटा सा उदाहरण याद रखिए। अगर ए ने बी की जेब से बिना बताए पैसे निकाल लिए तो चोरी है। अगर ए ने बी को डराकर उसकी पैसे दिलवाए तो जबरन वसूली है। और अगर ए ने चाकू दिखाकर पैसे छीन लिए तो लूट है। और अगर ए ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर ऐसा किया तो डकैती है। इस तरह आप इन चारों अपराधों को बहुत आसानी से समझ और याद रख सकते हैं। और यही फर्क है, अदालत में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर अपराध की सजा उसकी गंभीरता के अनुसार अलग अलग होती है। तो उम्मीद करता हूं ये चारों ही चीजें आपको याद रहेगी और समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही हर धारा को, हर कानून को एकदम सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।